हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो मेरी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हैं, क्या होता है उनके साथ। कई बहनें ऐसी हैं कि चलो सबका अपना कर्म होता है, सब अपने कर्म कर्म से ही कर्म करके जो आए हैं वही फल मिलता है उन्हें, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई बदनसीब है। कई ऐसी बहनें हैं जिनकी मतलब शादी हो चुकी है, उनके बच्चे नहीं है। अब क्या होता है, मेरी ऐसी बहनें अपने आप को सबसे बदनसीब समझती हैं। दूसरे बच्चे देखेंगी तो उनको इतना दुख होगा कि मेरे तो अपने बच्चे नहीं है। तो मेरी उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज सोचना एकदम बंद कर दीजिए। अगर बच्चे नहीं है तो ये सोचिए इसके पीछे भी कोई कारण होता है। ये मत सोचिए कि ये मेरा पाप है, नहीं। कर्मा आता है, ये मैं मानती हूँ। कर्मा के बेस पे हमारी जिंदगी मिलती है और हमें परिवार मिलता है, हमें बच्चे मिलते हैं, हमें पति मिलता है। हर चीज कर्मा के ऊपर ही डिपेंड होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये क्यों मतलब सोच के आप इतना ज्यादा टेंशन में हो। क्या आपकी खुशियां मायने नहीं रखती? क्या आप इस धरती पर आए हो तो सिर्फ बच्चे ही पैदा करने आए हो? सोचो। अगर नहीं है तो उसको दुख सोच के मतलब उसी दुख के साथ पूरी जिंदगी आप बिता रहे हो, तो दुख का मतलब क्या है कि आप इतना बड़ा दुख का घड़ा लेकर अपने सर पे लाद लिए हो। और जब सर पे लादे हो तो भारी तो लगेगा लगेगा। अब इससे क्या होगा, आप अपनी पूरी जिंदगी नरक बना दिए हो। आपके चेहरे पे स्माइल ही चली गई है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई रास्ता आपको दिख ही नहीं रहा है। तो उस चीज से निकलने की कोशिश करिए। आज मैं आपको समझाऊंगी कि देखिए, मुझे पता है, आज मैं बताऊंगी कि हाँ इनकी स्थिति कैसी होती है, फिर इससे निकलने का उपाय भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी समाज में दुर्दशा क्या है मैं बताती हूँ आज अपनी सोल फैमिली को। सबसे पहले तो दोस्त तो फीमेल को ही दिया जाता है कि कमी इसी में होगी, सारा दोष उसी पर थोप देते हैं। अगर मान लीजिए कोई मैरिड कपल है, चाहे कमी भले लड़के में हो, लेकिन कमी किस में गिनाएंगे? लड़की में। कहेंगे इसी में कोई कमी है, ये बच्चा दे ही नहीं सकती है। सोचिए, सबसे पहले तो कमी ही दिखाएंगे। तो कमी सिर्फ फीमेल में ही निकाला जाता है। उन्हें बताते हैं किसी के अंदर कोई बीमारी होगी, इस यही मतलब कुछ फिजिकली अंदर अंदर इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिससे ये कंसीव नहीं कर पा रही है। तो सोचिए, दोष दिया गया ना। भले उस आदमी के अंदर कमी हो, भले उसके स्पर्म ना बन रहे हों, बहुत होता है ऐसे कि उसके शुक्राणु नहीं बनते हैं। जब इंसान ड्रिंक करेगा, सब कुछ करेगा, नहीं बनता होगा। लेकिन कमी किस में गिनाया गया कि लड़की में कमी है। अब सोचिए, ये विडंबना ही तो है हमारे समाज के औरतों की, लड़कियों की। शादी के बाद तो औरत बन ही जाती है बेचारी लड़की से, तो वो दोषी बन जाती हैं। इतनी बड़ी दोषी जैसा लगता है दुनिया का सबसे ज्यादा बुरा कर्म करके वही आई है बेचारी। और ताने ताने तो समझ लो डेली रूटीन में जुड़ जाता है। उसके ऊपर इतने ताने की जैसा लगता है जैसे होता नहीं, लोग डेली रूटीन नहीं बनाते कि आज ये शब्द बोलना है, तो डेली रूटीन में ऐड हो जाता है उसकी लाइफ में। इतने ताने, उठते बैठते ताने। और ताने कौन कौन से? ताने ये कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, ये भी ताने हैं। इलाज करवा लो, घर वालों से कहेंगे कि इसका कहीं इलाज करवा लो। आजकल तो आईवीएफ चल गया, कहेंगे आईवीएफ करवा लो, कोई ट्रीटमेंट ले लो। नहीं हो रहा है तो कोई बच्चा ही गोद ले लो। मतलब बहुत तरह से उनको टॉर्चर करते हैं। और पड़ोसी आके कहेंगे आपकी बहू में ही कमी होगी, भले बच्चे में कमी हो, उसके लड़के में कमी होगी, कहेंगे आपकी बहू में कोई कमी होगी। और तो और जब सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या कहेंगे कि समाज है, बाहर के लोग कहेंगे अरे सुबह सुबह इसका मुंह ना देखो, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया पूरा दिन खराब हो गया। सोचो, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं। आखिर उस लड़की की, उस जो आत्मा आई है इस धरती पर, उसकी क्या गलती है? सोचो, कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर भी तो कुछ कर्मा रहा होगा कि आपके घर में वो एक संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाई। तो इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होता है, इसके पीछे भी तो आपका कर्मा होता है। उसी से कर्मा थोड़ी ना जुड़ा होता है। अगर आपका वंश आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है, अगर वो जन्म देती बच्चे को तो इसका मतलब है कि आपका वंश आगे बढ़ा रही है, तो इसका मतलब आपने कुछ पुण्य कर्मा किया था कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है आगे। अगर नहीं दे पा रही तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो आपके भी तो कर्मा उसमें ऐड होंगे। जब जब मियाँ बीबी दोनों कहते हैं कि एक गाड़ी का दो पहिया है, तो कहां से वो अकेले मतलब जिम्मेदार है? लेकिन विडंबना है। इसीलिए तो कहती हूँ कि हाँ, हमारे समाज में महिलाएं बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। और तो और ससुराल में धीरे धीरे क्या होता है, उस बेचारी की इज्जत कम होने लगती है। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, कोई चीज मैटर नहीं करता उस समय एक ही चीज मैटर करता है कि मेरे घर का ये वंश नहीं चला पाई। सोचिए, और उसकी वजह से वो इतनी ज्यादा टॉर्चर की जाती है
कि जो ससुराल वाले 1-2 साल तक उससे प्यार से रहते थे, वही धीरे 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 उससे कटने लगते हैं, उसको कितना दर्द देते हैं। सोचो उसके लिए कितनी तकलीफ की बात है कि वो उस चीज को झेलती कैसे होगी। उसकी आत्मा से पूछो, उसका दर्द वही फील कर सकती है, और उस चीज का दर्द वही फील कर सकते हैं जो मेरी सोल फैमिली इस सिचुएशन में होंगे, वरना कोई नहीं समझ सकता उस दर्द को, उस पीड़ा को। और यहाँ तक कि पति का सपोर्ट भी थोड़े दिन बाद कम हो जाता है। पति भी उसको टाइम ही नहीं देता, उसकी फीलिंग समझता ही नहीं, धीरे धीरे कटने लगता है। कभी उसके ऊपर परिवार का दबाव पड़ेगा, कभी समाज का दबाव पड़ेगा। अब वो बेचारा वही है, दो नाव पे उसका पैर हो गया, एक तरफ परिवार एक तरफ उसकी बीवी। अब किसकी सुने, तो ज्यादा वो परिवार की तरफ ही जाएगा। तब ऐसे में बेचारी की जिंदगी तो बर्बाद, क्योंकि वो लड़की है, वो तो अकेले पड़ गई ना, उसका दुख कोई नहीं समझ रहा है। अब वो क्या करेगी, कोने में बैठ कर रोएगी, बस अपने आंसू गिराएगी गिराएगी कि मैं अबला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। और भगवान के आगे जाके रोएगी कि प्रभु मैं क्या करूं, दे दीजिए एक बच्चा मुझे। मांगती है, और फिर महिला की लाइफ क्या हो जाती है, अकेलापन, अंदर से टूट गई है। उसके अंदर एकदम, कहते नहीं कि वो सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो एकदम खाली बन चुकी है। खालीपन आ जाता है उसके जीवन में, सूनापन जिसको कहते हैं, एक बच्चे बिना। कहते नहीं, बच्चे उस आंगन का एक ऐसा फूल होते हैं कि वो जब हंसते हैं खेलते हैं तो अच्छा लगता है, और बेचारे के आंगन में जब वो फूल नहीं खिला तो उसको दुख लगता है, उसको तकलीफ होती है, उसकी पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को सिर्फ वही फील करती है। और सामने वाला क्या 2 मिनट में गोली की तरह, जैसे बंदूक नहीं तान के दाग देते हैं, चला दिए बंदूक अपनी बातों के। होता नहीं कि तीर कमान लेके खड़े रहते हैं, मारते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं बाण, लो तुम्हें कितना हम जख्मी कर दें। और उसके लिए जो पार्टी फंक्शन सब बेकार हो जाता है। सोचो उसको कहीं पार्टी में मन लगेगा, अंदर से जिस जो खाली हो चुकी है, जो डिप्रेशन में है, जो टेंशन में है। सोचो इतने डिप्रेशन में रहती है बेचारी को, उसको मतलब सुबह उठ के अगर खाना बनाना होता है ना, तो वही चिंता वही चिंता वही चिंता। सोचो इतना टेंशन देता कौन है, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के ही लोग तो देते हैं। कभी ये नहीं कहते कि बेटा तुम कैसे भी जियो, खुश होके जियो, नहीं करते सपोर्ट, क्योंकि सब उम्मीदें लगाते हैं। उनकी भी गलती नहीं होती, वो तो उम्मीद बांध के बैठे हैं ना, जब जब से बच्चे का जन्म हो तब से उम्मीद लगाए हैं कि बड़ा होगा मेरा बच्चा, कमाएगा, उसकी उम्मीद, फिर बहू आएगी उसकी उम्मीद, फिर बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे उसकी उम्मीद, सब उम्मीदों पे ही टिका हुआ है। और इससे क्या होता है, जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान बहुत बुरी तरह टूट जाता है। और वो तो लड़की है बेचारी, उसके लिए तो माँ बनने की उम्मीद सबसे पहले होती है जब लड़की की शादी होती है, कि मैं भी माँ बनूं। और हमारा समाज मतलब इतना महान आत्माएं हैं हमारे समाज में कि वो भूल जाते हैं कि वो जो एक औरत है, जो एक लड़की है, वो सबसे पहले एक इंसान है। एक इंसान है, एक आत्मा है जो इस धरती पर आई है, टॉर्चर होने के लिए नहीं आई है। वो भी अपनी जिंदगी जीने के लिए आई थी, लेकिन उसी एक कमी की वजह से उसकी सारी क्वालिटी, सारा उसका सब कुछ, उसके अंदर के जितने भी गुण थे, सब 1 मिनट में सब लात मार देते हैं। सोचो, कहते नहीं वही इंसान है कि 99 अच्छा काम करके एक गलती हो गई, वही 1%, और उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद है। तो मेरा मानना है, मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है, अगर किसी घर में ऐसी सिचुएशन है तो उस चीज को इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा पहाड़ मत बनाइए। हर चीज का ऑप्शन है, हर चीज का आजकल समाधान है, तो उससे निकलिए। क्योंकि देखिए मेरी बहनें जो टूटी हुई हैं, जिनके बच्चे नहीं, तो सबसे पहले देखो आप भक्ति पकड़ लो, आप भगवान को पकड़ लो। अगर आप अपने परिवार से छोड़ी भी गई हो, आपको लगता है कि मेरे ससुराल में मुझे नहीं पूछ रहे हैं, मैं अकेली हूँ, बच्चे को जैसे आपको छोड़ दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ही समाधान बताऊंगी कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आप बच्चे के लिए तरस रहे हो, लेकिन आप किसके बच्चे हो, कभी आपने सोचा है? आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान के बच्चे हो, आप किसी के लिए जीने नहीं आए हो यहाँ। भगवान आपको दिखाना चाहते हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, आप इतने भाग्यशाली हो, इतनी किस्मत वाले हो कि आपको भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप सोचो, एक ऐसा इन्विटेशन भेज रहे हैं भगवान, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि बेटा आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। पूरी दुनिया तुम्हें दुत्कार देगी, तुम्हारा मायका दुत्कार देगा, ससुराल दुत्कार देगा, लेकिन मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान को पकड़ो। आप भगवान को जिस दिन पकड़ लोगे ना, भगवान आपके लिए सारे रास्ते खोल देंगे। भगवान तो ऐसा चमत्कार करते हैं कि आपके नहीं भी हो रहे होंगे तो हो जाएंगे। सच में भक्ति में इतनी शक्ति है। गारंटी तो नहीं लेती, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान में इतनी पावर है कि कुछ भी दया चमत्कार करके आपके अंदर इतनी पावर ला देंगे कि आप सच में माँ बन सकते हो।
भक्ति में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए तो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए तो सबसे पहले आप यही करो कि आप जितने भी तामसिक चीजें हैं, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो उसको त्याग दो। आप खैर भाई लोग हैं, अगर आप शराब पी रहे हो उसको त्याग दो, सीधे भगवान में लग जाओ। फिर देखो आपके साथ कैसे चमत्कार होगा। भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी भेष में आपकी मदद करेंगे, कर देते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। इंसान सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो मेरी अपनी सोल फैमिली से, मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो इसको बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा टेंशन, दुख मत समझो और उससे निकल आओ। और क्या करो, सीधे नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।